अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जासिब हाशमी और ये है चंगेन ओशान X7 2022 मॉडल। ये चंगेन ओशान की फर्स्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2019 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी और इस गाड़ी को 2021 में एक बार फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है जो कि पाकिस्तान में दिया गया है और ये बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन है इसकी जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है। खैर, पाकिस्तान में ये गाड़ी रिसेंटली लॉन्च की गई है और इसमें 2 वर्जन लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान में, फ्यूचर सेंस और कम्फर्ट। कम्फर्ट इस गाड़ी का छोटा वेरिएंट है जो कि 7 सीटर है और फ्यूचर सेंस इस गाड़ी का बड़ा वेरिएंट है जो कि 5 सीटर है। यूजुअली बड़ी कार्स में हमेशा 7 सीटर वाला ऑप्शन आता होता है और छोटी 5 सीटर होती है, लेकिन इसमें 7 सीटर छोटी गाड़ी है और उसमें फीचर्स भी कंपैरेटिवली फ्यूचर सेंस से कम आते हैं। कम्फर्ट की जो प्राइस है वो है 57,50,000 और फ्यूचर सेंस की प्राइस है 59,50,000। इनमें 2 लाख का फ़र्क है और 2 लाख का फ़र्क वर्थ इट है इस तरह से कि फ्यूचर सेंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि कम्फर्ट में नहीं आती, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स हैं, 360 कैमरास हैं, फ्रंट और बैक दोनों पे कैमरास दिए गए हैं जो कि बड़ी कार में नहीं आते। इंटीरियर में इस गाड़ी में हीटेड सीट्स आती हैं, वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं जो कि अगेन इस गाड़ी का जो बड़ा वर्जन है उसमें नहीं आते। खैर, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें हैं उसमें नहीं है, आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन खैर इन चीज़ों को छोड़ दें अगर, तो ये गाड़ी प्राइस के लिहाज से एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। पाकिस्तान में रिसेंटली सिविक लॉन्च की गई है, सिविक की 11 जनरेशन, और वो गाड़ी 62 की है। 62 में वो एक सेडान है। ये गाड़ी एक प्रॉपर SUV है ऑलमोस्ट साइज़ में। इसकी व्हील बेस फॉर्च्यूनर से भी लंबी है। बाकी इसमें फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं। इसकी हेडलाइट्स वगैरह बड़ी एग्रेसिव हैं। इंटीरियर भी इसका मेरे ख्याल में अच्छा है, पैनोरामिक रूफ आती है इसमें, फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं। हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ट्रांसमिशन इस गाड़ी की डुअल क्लच है। खैर, इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इस रिव्यू के अंदर। ओवरऑल इट्स अ गुड SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये चंगेन ओशान X7 का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। इसके फ्रंट पे ये काफ़ी मैसिव ग्रिल दी गई है जो कि ओशन वेव डिज़ाइन के अंदर है और इसके सेंटर में ये चंगेन का लोगो दिया हुआ है। बाकी ये गाड़ी फ्रंट से और ओवरऑल साइज़ में काफ़ी मैसिव है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी डिज़ाइन के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव हैं। बाकी बोनट भी इसका अगेन काफ़ी मैसिव है। इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि इसकी साइड प्रोफाइल के अंदर भी कंटिन्यू करती हैं। और इसके अलावा इस पर बहुत सारी रेड कलर की फ्रिल्स यूज़ की गई हैं जो कि अगेन इस गाड़ी की लुक में एक स्पोर्टी सा टच ऐड करती हैं। अगर बात की जाए हेडलाइट्स की, तो ये जो ऊपर लाइट्स दी गई हैं ये इसकी DRL हैं। लोग इसको हेडलाइट से कंफ्यूज करते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और ऊपर स्लीक सी लाइट दी गई है, ये बेसिकली DRL है और ये इंडिकेटर में स्विच करती है। अब जैसे इंडिकेटर ऑन करते हैं तो, और हेडलाइट इस गाड़ी में नीचे दी गई है जो कि बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप के साथ है और इसमें लो और हाई दोनों पॉइंट्स आते हैं, लेकिन इसकी प्लेसमेंट जो है ये फॉग लैंप जैसी है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की काफ़ी मज़ेदार है इस तरह से कि ये एक तो काफ़ी मैसिव है और उसके अलावा ये काफ़ी एलिगेंट सी है। इसमें बिल्कुल लाइट से कैरेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर्स के अंदर तक कंटिन्यू करती हैं और इसके डोर हैंडल भी बॉडी कलर में हैं। और उसके अलावा साइड पे इसके ये एप्रन्स भी दिए गए हैं टायर्स के आसपास और इनमें रेड कलर की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड मिरर की, तो ये भी काफ़ी मैसिव हैं। इसमें इंडिकेटर भी आता है। ये साइड में रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी, इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड भी कर सकते हैं। इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ साथ खुद ही ओपन और क्लोज होते हैं। प्लस इसमें 360 डिग्री कैमरास भी दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये ओशान X7 का रेयर लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है। इस तरह से कि इसके पीछे लाइट्स वगैरह, कट्स एंड कर्व्स, बम्पर वगैरह काफ़ी एग्रेसिव दिए गए हैं। इसके अंदर ये कंटिन्यूस LED टेल लाइट आती है जो कि पूरी ट्रंक के अंदर कंटिन्यू कर रही है और इसको एक इलेक्ट्रिक कार जैसी लुक देती है। बाकी इसमें ये LED लैंप्स आते हैं और उसके अलावा इंडिकेटर भी इसमें नीचे LED वाले दिए गए हैं। ब्रेक के लिए इसमें ये वाली लाइट्स हैं और ये वाली इसकी रनिंग लाइट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली रन करती हैं पूरी टेल लाइट्स के अंदर। बाकी ये साइड पर बैजिंग दी गई है इसकी ओशान X7 300T। बम्पर में इसके रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, रिवर्स के लिए लाइट्स दी गई हैं। नीचे एक डिफ्यूज़र टाइप का एरिया आता है जिसके अंदर फेक एग्जॉस्ट टिप्स दी गई हैं। इसमें एग्जॉस्ट एक ही आता है नीचे राइट पे। बाकी इसके बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं क्योंकि ये इस गाड़ी का छोटा वर्जन है, लेकिन इसमें फीचर्स कंपैरेटिवली बड़ी कार से ज़्यादा हैं। बैक पे इसके ये ओशान की बैजिंग दी गई है और ये ट्रंक पे कैमरा दिया गया है। ट्रंक रिलीज को 2 बार टाइप करेंगे तो इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पेशियस है। इस गाड़ी का ट्रंक 1407 लीटर्स का है और इसमें अच्छी खासी स्पेस है। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक वेरिएंट में यहाँ पे थर्ड रो सीट्स भी आती हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है, जिसकी वजह से इसका ट्रंक काफ़ी स्पेशियस है। और अगर आपने इसको और खुला करना है तो आप इस गाड़ी की रेयर सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। ये सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। बाकी इस नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी की इन्फिल्टर किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर यहाँ पर नहीं आता बल्कि ये नीचे दिया गया है। इस स्पेयर टायर को आप अनस्क्रू करके यहाँ से निकाल सकते हैं। टेलगेट को बंद करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। इसकी टेलगेट की हाइट एडजस्ट भी हो सकती है जिसकी गार्ड मैंने बनाई हुई है और आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं।
इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये ओशान X7 का इंटीरियर है जो कि बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स के अंदर है, ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में। और मेरी ओपिनियन में ये डैशबोर्ड कंपैरेटिवली MGHS के मुकाबले का है, लेकिन बाकी मोस्टली SUV से काफ़ी बेहतर है। इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं जो कि इसके डैशबोर्ड को अच्छी लुक दे रही हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में बिल्कुल एल्सन जैसा आता है, ये स्टीयरिंग व्हील भी बॉटम कट है। इसकी लुक 7 सीरीज जैसी आती है, लेकिन एल्सन में भी सेम टू सेम ऐसा ही स्टीयरिंग आता है। मेरे ख्याल से ओशान के अंदर इनको थोड़ा बेहतर स्टीयरिंग देना चाहिए था। लेट्स जो कंट्रोल दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज के हैं। इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी आता है और ये अडॉप्टिव है, यानी कि अगर इसके सामने कोई कार आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली गाड़ी स्लो होगी और जैसी वो कार हटती है तो ये गाड़ी एक्सेलरेट करके अपनी स्पीड रीगेन करेगी। इसके डिस्टेंस को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से इसके 360 डिग्री कैमरास ऑन कर सकते हैं आप। इसमें 4 कैमरास आते हैं जो कि आपको इस गाड़ी की सराउंडिंग्स का प्रॉपर व्यू देते हैं। बाकी यहाँ से आप इस गाड़ी की क्रूज की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। राइट पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का बस ठीक है, ये पूरी स्क्रीन है, लेकिन इसके ग्राफिक्स वगैरह कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है और उसकी क्वालिटी भी बस गुजारे लायक है। इसी तरह इसमें जो स्पीडोमीटर है ये ग्राफिकली शो होता है आपको। RPM भी इस गाड़ी का आपको ग्राफिकली शो होता है यहाँ पे, जैसे मेरे से रहा हूँ इसके अंदर एक ये बार ऊपर जा रहा है। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का देखने में तो मेरी ओपिनियन में बहुत मज़ेदार है। इसके ऊपर यहाँ पे ये सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किए गए हैं, लेकिन जो इसका मीटर की हाउसिंग है ये बिल्कुल चीप प्लास्टिक है, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकती थी। बाकी इसमें एयरवेंट्स के ऊपर ये बिल्कुल स्लीक सी क्रोम की लाइन दी गई है। ये जो इसमें वाइट वाला एरिया है ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये फेक लेदर है, लेकिन इसकी फील अच्छी है। बाकी इसमें ये पियानो ब्लैक का एक पैनल दिया गया है मल्टीमीडिया पैनल के आसपास, और ये बीच में 12 इंचेस की स्क्रीन दी गई है। और ये आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाता है इस गाड़ी के बारे में। पहला मेन्यू जो है इसका ये क्विक कंट्रोल का है। यहाँ पर आपको कुछ प्री डिफाइंड कमांड्स दी गई हैं, जैसे कि ओपन विंडो। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस गाड़ी की सारी विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। क्लोज विंडो पे भी चारों ही विंडोज़ इसकी इकट्ठी क्लोज होंगी लाइक दिस। बाकी वेंटिलेशन आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये कुछ क्विक कमांड्स हैं जिन पर आप सिंगल टैप से इस गाड़ी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाकी इसके ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, इनको आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, और नीचे यहाँ पर इसका बटन भी दिया गया है जिससे आप इसको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट मेन्यू है कार लाइट का। आप कार की लाइट्स यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको गाड़ी से उतर के गेट तक जाने में कितना टाइम लगता है आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तब तक गाड़ी लाइट्स ऑन रखेगी। यहाँ पे आपको एयर कंडीशनर की सेटिंग भी शो होती हैं। कार बॉडी में जाके आप इस तरह की डिफरेंट चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। एयर कंडीशनर के कंट्रोल्स इसके यहाँ पे आते हैं, और उसके अलावा ड्राइवर सपोर्ट के फीचर्स भी दिए गए हैं इसके अंदर। आपको ड्राइविंग करते हुए कितना टाइम बाद गाड़ी वार्निंग करे कि आपको रेस्ट करना चाहिए, वो पे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर के बाद गाड़ी आपको वार्निंग देगी। इसी तरह फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग के आप जो डिस्टेंस है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जिन सबको आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। व्हीकल कंडीशन में जाएंगे तो इस गाड़ी के अंदर आप समझ लें कि ओबडी स्कैनर दिया हुआ है जो कि आपको हर चीज़ के बारे में बताता है, जैसे कि ऑयल क्वांटिटी, ब्रेक लेवल फ्लूइड, EPS, SRS, TPMS। ये हर चीज़ का प्रॉपर एक टेस्ट रन करके आपको प्रॉपर रिपोर्ट देता है कि गाड़ी आपकी किस कंडीशन में है। इसके अंदर आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री कैमरा भी शो होता है। आप यहाँ से इसके डिफरेंट व्यूज़ ले सकते हैं। 120 व्यू ये सिर्फ फ्रंट का रहा है, 180 व्यू ये प्रॉपर एक फिश आई बन गई है, और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का सिंगल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर की एक ही जोन दी गई है इसमें। ये पूरा पैनल ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है और ये टच पैनल है। उससे नीचे यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है, इसके अंदर 2 कप होल्डर्स हैं, और उसके अलावा एक फ़ोन होल्डर भी है इसके अंदर। बहुत छोटी सी पॉकेट दी गई है जहाँ पर अपना फ़ोन भी रख सकते हैं। और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है। गियर सिलेक्शन जो है इस गाड़ी में वो है B, R and D, और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में DCT ट्रांसमिशन आती है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। साइड पे यहाँ पे इसके डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि हीटेड सीट्स का। इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट हीटेड आती है, जिसके 2 लेवल्स हैं। आप इसको 2 डिफरेंट लेवल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, और ये सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से बड़ा मज़ेदार फीचर है। यूजुअली कार्स में सीट हीटेड तो आती हैं, लेकिन वेंटिलेटेड नहीं आती। इसमें वेंटिलेटेड भी दी गई हैं, इसके भी 2 लेवल्स हैं। बाकी इसमें ड्राइविंग मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइविंग मोड इस गाड़ी में 4 आते हैं: कंफर्ट, स्पोर्ट, इको और कस्टम। कस्टम में अपनी मर्जी का ड्राइविंग मोड बना सकते हैं इसमें। और पार्किंग ब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आती है, और इसमें ऑटो होल्ड भी दिया गया है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। आप ब्रेक से पाँव उठा के जब तक रेस नहीं देते तब तक गाड़ी ब्रेक लगा के रखेगी। और ओशान X7 में भी जो एक चीज़ अजीब है वो ये है कि इसमें हैंड ब्रेक गियर लेवर के लेफ्ट साइड पे दी गई है, जो कि मोस्टली कार्स में राइट पे आती होती है, राइट हैंड ड्राइव कार्स में। इस गाड़ी को बेसिकली लेफ्ट हैंड ड्राइव कार से लेकर राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन इसके कंट्रोल्स को फ्लिप नहीं किया गया। इसी तरह गियर लेवर के राइट साइड पे जो कंट्रोल्स हैं हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के, ये बेसिकली पैसेंजर के हैं। ड्राइवर की हीटेड सीट के कंट्रोल ड्राइवर के राइट साइड पे दिए गए हैं डोर के साथ, और लेफ्ट पे एक और कंट्रोल दिए गए हैं ड्राइवर के पास ही, जो कि बेसिकली पैसेंजर के हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की अच्छी हैं। इनकी ग्रिप अच्छी है। लेदर इस गाड़ी का देखने में मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये प्योर वाइट है, और यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इसके डोर्स के लुक भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है।
इसी तरह इसके डोर हैंडल जो हैं ये भी सिल्वर कलर के हैं और ये एक मर्सिडीज़ जैसी लुक देते हैं। इनमें कोई डोर लॉकर नहीं आता हर डोर पे। इसको अनलॉक करने का तरीका ये है कि आप अगर डोर लॉक हो तो इसको आप 2 दफ़ा खींचेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और उसके अलावा इसका विंडोज़ लॉकर वाला एरिया ये पियानो ब्लैक की फिनिश में है। स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। इसकी डोर्स की फिनिश तो अच्छी है, लेकिन ये क्योंकि प्योर वाइट हैं तो ये काफ़ी जल्दी मैले होते हैं। अब जैसे ये कार 0 मीटर है बट स्टिल इसमें ये पिलर्स, इसी तरह वैनिटी मिरर के आसपास वाला एरिया और इवन सीट्स अभी से मैली हुई हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, इसको आप हाथ से ऑन कर सकते हैं लाइक दिस। सेंटर में इसके ये सनग्लास होल्डर दिया गया है और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसकी पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है जिसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इसकी ओपनिंग भी काफ़ी वाइड है जैसे कि आप देख सकते हैं। रेडियो मिरर इस गाड़ी में बिल्कुल सिंपल सा आता है, इसमें कोई ऑटो डिपिंग वाला फीचर नहीं है। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं। उससे आगे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके, जैसे कि ट्रंक रिलीज, डाउन असिस्ट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, इको आइडलिंग का कंट्रोल दिया गया है और यहाँ पे इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी की हेडलाइट के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पर और साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साइड मिरर भी इस गाड़ी में डिटेक्टेबल आते हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी है और इस गाड़ी में पुश स्टार्ट भी आता है जिसकी लुक भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है। हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में स्टीयरिंग के पीछे राइट साइड पे आते हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी है, यानी कि ये रात को सेंस करके ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स को ऑन और दिन में ऑफ करेंगी। विंडशील्ड वॉशर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग नहीं है, ये सिंपल सा है। रेन सेंसिंग होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मैंने तक जितनी कॉम्पैक्ट एसयूवीज रिव्यू की हैं उनमें ये गाड़ी सबसे ज़्यादा खुली है। इवन इसकी रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी प्राडो या फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा खुली है। ये गाड़ी वियर्ड जितनी खुली है बैक पे, सीरियसली। तो बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, चौथा बंदा भी आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि फिर 4 लोग भी यहाँ फंस जाएंगे। फ्लोर बेड इस गाड़ी के अंदर फ्लैट आता है तो यहाँ पर लेग रूम का इशू भी किसी को नहीं होने वाला। डोर पैनल इस गाड़ी के काफ़ी मैसिव हैं, इसकी विंडोज़ की ओपनिंग भी काफ़ी बड़ी है और इसकी एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये विंडोज़ फुली रोल डाउन होती हैं। तो मेरे ख्याल से रेयर पैसेंजर का रूम इस गाड़ी में बहुत सफिशिएंट है। बैक पे यहाँ पे ऊपर रीडन लाइट्स दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और उसके अलावा इसके डोर पैनल भी काफ़ी खूबसूरत हैं। अगर बात कीजिए लेग रूम की, तो लेग रूम मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। पैसेंजर की सीट एक बिल्कुल नॉर्मल सिटिंग पोस्चर के ऊपर है और मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है, तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा का। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सफिशिएंट है। इसी तरह हेडरूम का भी मेरे पास कोई इशू नहीं है इस गाड़ी में। तकरीबन 5-7 इंचेस का हेडरूम मेरे पास अभी भी बाकी है क्योंकि ऑब्वियसली एसयूवी है तो इसमें हेडरूम का कोई इशू नहीं होता। बाकी ये सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ है। इसको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसमें थर्ड रो सीट्स नहीं आती तो ट्रंक इसकी ऑलरेडी बहुत खुली है। बाकी इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। सेंटर में एक ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको खोल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा बैक पे इसमें 2 एयरवेंट्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है और एक चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है। उसके साथ यहाँ पे नीचे एक ड्रॉर दी गई है और उसके अलावा यहाँ पे कोई एयरबैग्स नहीं आते। एयरबैग्स होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। सीट बेल्ट दी गई हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, सीट्स लेदर की फिनिश में है, ऊपर पैनोरामिक रूफ आती है और उसके अलावा बैक में कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 15 सीसी टर्बोचार्ज आता है, लेकिन ये इंजन कंपैरेटिवली किसी भी इंजन से बहुत तेज़ है इस कैटेगरी के। ये गाड़ी 183 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि काफ़ी सफिशिएंट है बॉडी साइज़ के लिहाज से, एंड 220 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो कि अगेन तकरीबन 14 सीसी इंजन के बराबर है। ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत बाहर है एज़ कम्पेयर टू MGHS हो गई, किया स्पोर्टेज वगैरह। वो गाड़ियाँ 156-160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं जबकि ये गाड़ी 180 प्लस है। खैर, ट्रांसमिशन इस गाड़ी में DCT आती है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, और उसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इस तरह की चीज़ें कंपनी स्टैंडर्ड आती हैं। बाकी बोनट के अंदर इसके इंसुलेशन दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छा टच है, लेकिन जो एक अच्छा टच नहीं है वो ये है कि इसमें बोनट स्टैंड से ओपन होता है। अगर ये हाइड्रोलिक से ओपन होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। बाकी इसका इंजन का हुड जो है ये काफ़ी मैसिव है, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक फेक है। इसके नीचे यहाँ पे इतना आगे तक कुछ भी नहीं है, ये बहुत सारा एरिया इसका खाली है इसको बड़ी लुक देने के लिए। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में वो है 225, 55 और 19। इस गाड़ी में 19 इंच का मल्टी स्पोक अलॉय व्हील दिया गया है जो कि ग्रे कलर का है और टायर इसमें चाइनीज़ ही आता है। इसमें जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि ओशान में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, प्लस इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी आता है जो कि इस गाड़ी की ड्राइविंग को काफ़ी बेहतर बनाता है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की फ़िज़िकल की तो ये इसकी फ़िज़िकल की है जो कि प्रॉपर एक हैवी सी की है। इसकी डिज़ाइन चंगन के लोगो जैसी है। इसमें लॉक अनलॉक, ट्रंक रिलीज और रिमोट स्टार्टर का बटन आता है। ट्रंक रिलीज को 2 बार टैप करेंगे तो इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी लाइक दिस। और इसमें एक ब्रीदिंग का इफेक्ट भी आता है। आपकी गाड़ी अगर लॉक है और आप गाड़ी के पास आएँ
तो ये गाड़ी लाइट ऑन करके आपको ग्रीट करती है। ये था आज का रिव्यू ओशान X7 2022 मॉडल का। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।